हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम आप लोगों के सामने हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को, ठीक है जी। और उसके पश्चात आज ही आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग लेंगे बेटा जी 4, ठीक है। जिसमें आपकी अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट क्लास में हम आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हमारे 5, 10 और 7 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट 5 और 10, 7 नंबर वाले क्वेश्चन को। और आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी करते करते क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपना हार्ट वाले इमोजी भेज करके अपना प्यार चैट सेशन में दिखा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा पहली यूनिट में हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बेटा जी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन हमसे पूछ लेगा, या फिर हमसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अब जो आईयूपीएससी के नेम लिखने वाली बात है, या फिर स्ट्रक्चर दे देगा नाम लिखने वाली बात है, तो वो तो स्पेसिफिक है, वो हम नहीं बोल सकते कि कौन सा क्या है, वो कोई भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के कोर्स में है ना, चारों सब्जेक्ट के CYQ जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि 2 से 3 सेट पर सब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्यारे बच्चों आज आपके कोर्स में CYQ हर सब्जेक्ट के PDF अपलोड हो जाएंगे। इस बात का भी मैं आपसे वादा करता हूं, यानी कि अपलोड मैंने कर दिए हैं, वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है जी, चलिएगा। अब 7 मार्क्स में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों को देना है। या फिर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चंस हम लोग इस लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हम लोग सिंपल सा बेटा जी यहां पर क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब देखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया लिखे कैसे। अब जो मैंने आपके लिए PDF सॉल्यूशन दी है, वो यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज आप लोग देखोगे कि लिखने का तरीका कैसा है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर हमने इंट्रोडक्शन लिख करके अपना यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट किया है। अब आप लोग रेड पेन तो यूज करेंगे नहीं, तो आप लोग इसकी जगह आप लोग यूज कर सकते हैं ब्लैक पेन, है ना। ये हेडिंग आप लोग ब्लैक पेन से डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैक पेन का उपयोग करना ही नहीं चाहिए कॉपी में, पर ऐसा नहीं है, कॉपी में आप ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आप खुद देखिएगा कि आपका लिखा हुआ कितना अट्रैक्टिव दिखता है ना, आपका लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? तो देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है बेटा जी, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या कंटेन करते हो, कार्बन कंटेन करते हो। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिस्ट्री सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन, कि जो कार्बन कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब आप लोग बोलोगे भैया हमने तो पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है, परंतु प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कि जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है पर कार्बन है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या है, कार्बन की केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन की केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि कि भाई कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलेगा।
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। अब देखिए यहां पर दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, या तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना देंगे। जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे उनको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन और क्लोज चेन ऐसे करके बस 2 टाइप दिखा देंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे तो उनको 2 में से 1.5 नंबर मिल जाए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज के ऊपर जाना चाहते हो। अगर जो आप इतना आंसर लिख रहे हो तो भी ठीक है, और अगर जो आप इतना आंसर लिख रहे हो तो भी ठीक है ना। ये डिपेंड करता है बेटा जी आपके ऊपर, ठीक है। नेहा कुमारी बेटा जी, मैं आप लोगों को इतनी बार बोल चुका हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोगों की एक्सेप्टेशन तो चांद पर जाने की है, तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में उठना था बेटा जी, लास्ट में आकर के नहीं उठना था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर जो आप एक बार कमेंट कर रहे हो और आपका कमेंट स्किप किया जा रहा है, इसका मतलब यह कि आपका कमेंट कोई वैल्यूबल नहीं है। तो बार बार कमेंट करके इसको यूट्यूब मत समझा करो, ठीक है जी। चलिएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और कितना लिखना है ये अगर जो पता लग गया और समझ में आ गया हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। गुड मॉर्निंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में पूछने वाला क्या है, डिफाइन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब देखिए बेटा जी, एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि भाई अगर जो आपको हमने पूरा सिलेबस पढ़ाया तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने की जरूरत है। जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं भैया, क्यों जरूरत है भैया, क्योंकि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो सिलेबस से ही है। जब हमने आपको क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं जिनसे मॉडल पेपर सेट हुए हैं, कि मॉडल पेपर भी इन्हीं क्वेश्चनों से सेट हुए हैं, हमने आपको ये 10 क्वेश्चन पढ़ाने का वादा कर दिया, तो क्या मॉडल पेपर पढ़ाने की जरूरत है। जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं भैया नहीं जरूरत है। पर आप में जब दिमाग ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। जब आप में दिमाग ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलिएगा, बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो बेटा जी, सेम हो, पर लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट हो। जो हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर लेकिन जो उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और यही आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या है, हमने आपके लिए पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दी है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके पश्चात फिर आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। अदरवाइज बेटा जी आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब देखो मैं यहाँ पर विद एग्जांपल आप लोगों के लिए चीजें लेकर के आता हूं। यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म भी लिखा हुआ है, फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिखा है, फिर पूरा फ्लो चार्ट बना है। बच्चे 2 नंबर में इतना सब कुछ लिख देते हैं, पर लेकिन हमें इतना सब कुछ नहीं लिखना है। हम लोगों को खाली आइसोमेरिज्म लिखना है, सॉरी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिखना है और उसके टाइप लिखने हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चेन, बस इतने पर आकर के बात खत्म कर देनी है। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जिस जिस बच्चों क्लियर हो वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दे। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन, जो 7 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जो 7 नंबर में क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए डेफिनेशन तो वही है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अब 2 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, डेफिनेशन तो वही रहनी है। डेफिनेशन थोड़े ना चेंज हो जाएगी भाई, है ना भाई। ऐसा थोड़े ना है कि 2, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे थोड़े ना कि आप 1000 रुपए लेकर के गए मान लीजिए नॉर्मल ढाबे पर, और आप 1000 रुपए लेकर के गए मान लीजिए किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, तो भाई 1000 तो 1000 यहाँ भी 1000 ही रहेगा और यहाँ भी 1000 ही रहेगा, दोनों जगह वो 1000 तो 1000 ही रहेगा ना।
या ऐसा है कि 5 स्टार में जाने के बाद में इसमें भी 5x लग जाएंगे कि 1000 5000 बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। 1000 का बिल आपका 5000 का बन सकता है, वो अलग बात है 5 स्टार में जाने के बाद में, पर लेकिन जो 1000 है वो तो वही रहेगा ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, डेफिनेशन तो वही रहेगी भाई जो अभी हमने आपको बताई, तो डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं। अब हम आपको जो क्लासिफिकेशन चार्ट है इसी से पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समझा देंगे। जैसे यहाँ पर अगर जो देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा जी, हमारे वो कंपाउंड जो कार्बन एटम कंटेन करते हैं। सभी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस रहती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। क्या होता है बेटा जी? 2 तरीके के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जिसको हम ओपन चेन बोलते हैं, और ज्यादातर हमारे जो सेकंड सेमेस्टर में कंपाउंड्स दिए हैं वो हमारे क्या है? ओपन चेन वाले ही। क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक वाले हम लोग पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर से। कब से पढ़ते हैं बेटा जी? 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी क्लोज चेन के ऊपर है। 4th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी क्लोज चेन के ऊपर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं ओपन चेन, यानी कि हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में अटैच्ड ना हो। बोले तो जैसे मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए उसका, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये पूरा मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ये पूरा घूम रहा है और घूम करके यहां पर आकर के रुक गया। अब जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, यानी कि जो पहला एटम है और जो आखिरी एटम है वो आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, है ना, वो अलग अलग है। तो ऐसे ही कंपाउंड हमारे क्या होते हैं बेटा जी? ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। और ओपन चेन कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा जी हमारा क्या? एक होता है बेटा जी ओपन चेन कंपाउंड हमारा क्या बेटा जी? हमारा लीनियर, और एक होता है बेटा जी हमारा ब्रांच्ड। अब लीनियर और ब्रांच्ड में क्या अंतर है? आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी रहती है जहां पर कोई भी ब्रांच चेन नहीं लगी रहती, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो ये हमारी चेन है इसमें 5 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा बेटा जी? पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है जी, इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं लगी हुई, यानी कि ऐसी हमारी चेन्स, ऐसी हमारी ओपन चेन जिनमें कोई ब्रांच चेन ना हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो, तो ऐसे ही हमारे कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? लीनियर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिनमें हमारी क्या लग जाए बेटा जी? ब्रांच चेन लग जाए, जिनमें हमारी क्या लग जाए? ब्रांच चेन लग जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? लीनियर, ब्रांच, ओपन चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 4 डेफिनेशन हम अभी तक आपको बता चुके हैं। बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन के बारे में। साइक्लिक और क्लोज चेन के बारे में बात की जाए तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बेटा जी बेंजीन। आप अगर यहाँ पर बेंजीन को देखोगे तो बेंजीन का ये पहला कार्बन है मान लीजिए, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा आखिरी कार्बन है और पहला पहला कार्बन है। ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, और ये दोनों आपस में देखिए बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा जी? क्लोज चेन, है ना, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बोले तो क्या बेटा जी? जैसे हमारा ये बेंजीन क्या है? होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इस बेंजीन की हर एक पोजीशन पर सेम एटम लगा हुआ है, यानी कि हर एक पोजीशन पर क्या है? कार्बन है। हर एक पोजीशन पर क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन है। हर एक पोजीशन पर क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन। होमो मतलब एक जैसा और साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या? कि ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनकी हर एक पोजीशन पर एक जैसा कंपाउंड लगा हुआ हो, वो हमारे क्या होता है? होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या बेटा जी? हमारी एट लिस्ट एक पोजीशन पर कोई एक हेट्रोएटम, किसी भी एक पोजीशन पर एक हेट्रोएटम लगा हुआ हो। अब हेट्रोएटम बोले तो बेटा जी हेट्रोएटम क्या होते हैं? हेट्रोएटम होते हैं SON, सन।
सन, है ना, पुत्र, ये हमारा हेट्रो एटम होता है। यानी कि क्या, एस मतलब बोले तो बेटा जी सल्फर, ओ मतलब बोले तो ऑक्सीजन, और एन मतलब बोले तो नाइट्रोजन। और भी हेट्रो एटम होते हैं, फोस्फोरस, बिस्मथ, ये अलग अलग भी होते हैं, पर लेकिन जो मेन 3 हेट्रो एटम हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इस सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर जब आप लोग 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे बेटा जी, 4th सेम में आ जाएंगे अब से 1 साल बाद, है ना, आपके 4th सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 दी हुई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से। और उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यूनिट नंबर 3 और 4 दोनों यूनिट हेट्रो एटम के ऊपर ही है, पर आपकी जो 3rd यूनिट है वो इन्हीं 3 कंपाउंड्स के ऊपर है, 4th यूनिट भी इन्हीं 3 कंपाउंड्स के ऊपर है। बस डिफरेंस इतना है, जब आप 3rd यूनिट पढ़ोगे वहां पर 5 मेंबर रिंग के बारे में बात होगी, 5 मेंबर रिंग के बारे में, और जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ोगे वहां पर 6 और मोर देन 6 मेंबर रिंग के बारे में बात होगी। बस, यानी कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये आप लोगों के 4th सेमेस्टर में आता है। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है जी। तो यानी कि क्या, हमारा रिंग मान लीजिए यही रिंग है, इसके इस पोजीशन पर क्या आ गया? एक हेट्रो एटम आ गया। यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब हेट्रोसाइक्लिक बात करें होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक भी 2 तरीके के होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अभी आप लोग 15, 20 या 25 दिन बाद, है ना, एग्जैक्टली अगर जो बोलूं तो 15 से 20 दिन बाद आप 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और उन 15 से 20 दिन के सफर में आप लोगों को पहली यूनिट में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2nd। इस सब्जेक्ट की पहली यूनिट आपको मिलेगी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। और बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में आपको तीसरी लाइन में एक टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, वो मिलेगा बेटा जी हक्कल रूल। बस, मैं यहां तक आप लोगों को क्यों लेकर के गया? क्योंकि मुझे इन हक्कल रूल के बारे में आपको बताना। देखिए, पहले क्या था कि जब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात की जाती थी तो आप लोगों ने सुना होगा 10वीं 12वीं में, शायद आपने डेफिनेशन भी याद करी होगी, कि जो साइक्लिक रिंग होती है वो एरोमेटिक होती है और जो ओपन रिंग होती है वो एलिफेटिक होती है। शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। पर लेकिन क्या है कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखते नहीं हैं, परंतु फिर भी एरोमेटिक की क्लास में रखे जा रहे थे क्योंकि वो साइक्लिक रिंग कंटेन कर रहे थे। तो इस चीज को लेकर के कभी कभी क्या होता है ना, जब अन्याय होता है तो बहुत सारे लोग तो शांत रहते हैं, पर किसी एक का दिमाग घूम जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो हमारी छोटी बहन मनीषा का जो अभी ब्रूटल रेप होकर के उनका गला काट दिया गया हरियाणा में। आपने कभी एक आर्मी, रिटायर आर्मी वाले का एक इंटरव्यू बड़ा ही वायरल हो रहा है। वो गन लेकर के खड़े, उन्होंने फायर करी 5 से 6 बार, और उन्होंने बोला कि अगर जो गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो हम खुद ढूंढ करके खुद मारें। हमें नहीं जरूरत है लोगों की, हमें नहीं जरूरत है ऐसी सरकार की, हमें नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की कि जो सत्ता में बैठे हो या फिर जो हम लोगों की रक्षा के लिए बैठे हो पुलिस वाले, और वो हम लोगों की रक्षा भी ना कर पाए, हम खुद कर लेंगे भाई, है ना जी। तो ऐसी चीजें भी हैं। तो वही चीज यहां पर क्या है कि हक्कल सर का भी उस गलत काम को देख करके दिमाग घूम गया। हक्कल सर ने बोला कि भाई जब ये कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं, जब ये कंपाउंड एरोमेटिक की प्रॉपर्टी रखता नहीं है, तो इसको एरोमेटिक की क्लास में क्यों रखा जा रहा है। तो उस चीज को लेकर के जो हमारे हक्कल सर है उन्होंने 4 नियम बना दिए कि जो कंपाउंड इन चारों नियम को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, अगर जो एक को भी फॉलो नहीं किया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इस रूल का, ये रूल हमारा बेटा जी 4n+2 पाई रूल के नाम से भी फेमस है। आप लोग जब 3rd सेमेस्टर में आएंगे, मैंने मेरे से पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे, आपको ये पता लगेगा। ठीक है जी, आपको याद आएगी, हमारी याद भी तो आनी चाहिए आपको कि हाँ पुनीत भैया ने बताया था हक्कल रूल के बारे में। तो अब हमारा जो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक, और जो नहीं करता वो नॉन एरोमेटिक। यानी कि ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक, और जो नहीं करता वो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बेटा जी बात? क्लियर है बात? फटाफट हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा।
फटाफट बेटा जी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो रही हो। थोड़ा सा चैट सेशन में एक्टिव रहा करो मेरी जान, है आप लोग तो हमारी आन बान शान हो, हमारा अभिमान हो। बात करते हैं एरोमेटिक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा जी बेंजेनोइड और एक होता है नॉन बेंजेनोइड। अब ये बेंजेनोइड नॉन बेंजेनोइड ये क्या बोला है? बेंजेनोइड मतलब होता है बेटा जी क्या, कि हमारी दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग, दो या फिर दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई, दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग। अब ये भी आप लोग स्ट्रक्चर ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, देखिए आप जब थर्ड सेमेस्टर में भी आ जाएंगे, तैयार रहिएगा। आप लोग ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि आप स्ट्रक्चर बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। ये आपका क्या है? एंथ्रासीन है, ठीक है। आप लोग ये कहां पर पढ़ोगे? आपकी फोर्थ यूनिट है थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ यूनिट आपकी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। वहां पर आप तीन कंपाउंड पे मेनली पढ़ते हो, वैसे तो पांच पढ़ते हो पर मेन तीन है, नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन और एंथ्रेसिन, ठीक है जी। बात करते हैं नॉन बेंजीनोइड के बारे में। नॉन बेंजीनोइड मतलब क्या कि बेंजीन रिंग के साथ में एक या एक से ज्यादा और भी रिंग फ्यूज रहेगी, पर लेकिन जो दूसरी रिंग रहेगी वो बेंजीन रिंग नहीं होगी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? यही आप लोगों का क्या है? कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब आप लोगों को इसके सबसे पहले अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है, ये फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद में वन बाय वन करके आपको हर एक चीज को बताना है विद एग्जाम्पल, हर एक चीज का डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है जी, विद एग्जाम्पल। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है बात? अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में हमें एक्सप्लेन करना। अब परंतु यहां तक की कक्षा जिस जिस बच्चों क्लियर हुई हो और मजा आया हो, फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। और हाँ, अभी याद अभी सुन लीजिएगा, जो आपकी अगली क्लास होगी, आज की जो आपकी अगली क्लास होगी वो 2 बजे होगी। बेटा अभी तक तो सही है। अभी तक तो बेटा सही है, आगे का नहीं पता। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मैं अभी बता देता हूँ, 2 बजे होगी वो आपकी, ठीक है, तैयार रहिएगा। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें, देखिए आइसोमेरिज्म भी खुद में एक अनोखा कॉन्सेप्ट है। आइसोमेरिज्म यानी कि क्या, हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, जो दिखते भी एक जैसे ही हैं, अगर जो हम फॉर्मूला लिखे तो वो दिखेंगे एक जैसे भी, पर लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, परंतु उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आप लाखों हजारों करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सॉरी फॉर्मूला लिख रहा हूं, C2H6O। ये हमारा एक फॉर्मूला है, पर लेकिन ये दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मूला है। जैसे एक कंपाउंड मैंने जो अपने माइंड में यहां पर लिया है वो क्या है? C2H5OH का, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। अगर जो आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला यही बनता है। देखो 2 कार्बन है, एक और 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। कंपाउंड ये फॉर्मूला यही है। अरे बात समझ, आगे बात करते हैं। इसका जो मैंने आइसोमर यानी कि जो दो कंपाउंड अलग अलग है पर फॉर्मूला सेम है, वो मैंने क्या सोचा है?
CH3 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये मेरा क्या है बेटा जी, डाई मिथाइल ईथर है। ये मेरा क्या है, ईथर है। ये मेरा क्या है, एल्कोहल है। दोनों अलग अलग प्रजाति के हो गए, पर लेकिन दिखते एक जैसे हैं, फॉर्मूला एक जैसा है। तो यही आइसोमर का कॉन्सेप्ट है कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? अगर जो बात समझ में आ रही हो बेटा जी तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज कि भैया आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमारे क्लियर हो। अब आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है स्टीरियो। दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं बेटा जी, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको फोर्थ सेमेस्टर की तीसरी और चौथी यूनिट के बारे में बता देता कि ये आप पढ़ोगे। बताया था नहीं बताया था प्यारे बच्चों? अब पहली और दूसरी यूनिट के बारे में भी जान लो फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर की पहली और दूसरी यूनिट में आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ते हो। पहली यूनिट में पढ़ोगे बेटा जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये फर्स्ट यूनिट है। और प्यारे बच्चों आप लोग सेकंड यूनिट में पढ़ते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सेकंड यूनिट। अब आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने बैठता है और जिसे फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है, और जो बच्चे बोलते हैं कि भैया ये सब कुछ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा फार्मेसी का सिलेबस ऐसा ही है कि अगर जो आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे सेमेस्टर्स में सफर करने वाले हो। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको चीजें टफ लगने वाली है। मैं यहाँ पर इस हर एक बच्चे को बैठे अभी आप सेकंड सेमेस्टर में है, जिस बच्चे ने अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मैं उस बात को बेटा जी आपको बोल सकता हूँ कि अगर जो आपने HAP अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपने पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो बेटा जी आने वाले फोर्थ सेमेस्टर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है, फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी में दिक्कत होने वाली है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है, जो कि तीनों ही लोहा लाट सब्जेक्ट है। फार्माकोग्नोसी में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट आता है ना। फोर्थ सेमेस्टर में आकर के आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में दिक्कत होने वाली है अगर जो आप थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सही तरीके से नहीं पढ़ते। यानी कि जो अभी आपका थर्ड सेमेस्टर आपका भी आने वाला है, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर की आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इनको अच्छे से फोकस रह करके पढ़िएगा। माइक्रोबायोलॉजी आएगी वो उसी सेमेस्टर में खत्म हो जाएगी, आपकी इंजीनियरिंग आएगी वो उसी सेमेस्टर में खत्म हो जाएगी, परंतु जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आगे चल के आपके काम आने वाले हैं, उन पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है जी। चलिएगा बात करते हैं हमारे जो सेकंड सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट दिया है, वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 6 टाइप होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, च्यूचोमेरिज्म और रिंग चैन। और जिनमें से ये ऊपर के 5 मेन है, रिंग चैन को आप स्किप कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। अब 1 बाय 1 करके मैं यहीं पर ही सारे आइसोमेरिज्म आपको बता दूंगा, आपको डेफिनेशन खुद से देख लेनी है और फिर हार्ट वाला इमोजी भेज करके बता दीजिएगा। चैन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चैन। यानी कि चैन में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द रिंग। कि जो रिंग है हमारी, है ना, जो हमारी चैन है, वहां पर हमारा क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप मैं बोल रहा हूं, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जो ब्रांच चैन लगी है, उसकी पोजीशन का अलग अलग होना, है ना भाई। एक में हमारा क्या 3 नंबर पर है, एक में 5 नंबर पर है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको अल्कोहल और ईथर वाला एग्जांपल दिया था, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
यानी कि हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात करते हैं बेटा जी मेटामेरिज्म के बारे में। द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट होना। मतलब कैसे, जैसे देखिएगा यहां पर जरा बेटा जी, ये हमारा ऑक्सीजन है, मैंने इधर लिया CH3, मैंने इधर लिया CH3 सॉरी CH3 लिया, और इधर मेरा है CH2 और CH3। आप अगर जो यहां पर देखोगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, C4H10O। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही है भाई। अब देखो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में 1 कार्बन है और इस साइड में 3 कार्बन। हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट कार्बन का अरेंजमेंट हो। अब इसका ही आइसोमर कैसे बनेगा बेटा जी, इसका ही आइसोमर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन है, इधर CH2 है और ये CH3, इधर CH2 है और ये CH3। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, डाई इथाइल ईथर। और इसके दोनों तरफ क्या है बेटा जी, इधर 2 कार्बन है और इधर 2 कार्बन, यानी कि कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। इसका भी फॉर्मूला यही है, C4H10। तो यही हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारे आइसोमर क्या बोलते हैं, मेटामर्स। बात करते हैं ट्यूटोमेरिज्म के बारे में। ट्यूटोमेरिज्म में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से जो हमारा क्या होता है, कीटो फॉर्म एनोल में, एनोल फॉर्म कीटो में, इस तरीके से फॉर्म्स का इंटर कन्वर्जन हमारा होता है। तो यही हमारा क्या होता है, ट्यूटोमेरिज्म। आप लोगों के लिए मैंने जो आपके सॉल्यूशन PDF अपलोड कराया है विद एग्जांपल्स, हर एक चीज का सॉल्यूशन PDF मैंने आपके लिए अपलोड कराया है। आप विद एग्जांपल अपनी चीजों का फायदा उठा सकते हो। आपको कोई भी मतलब कि इधर उधर की एग्जांपल कहां से सर्च करेंगे, तो कोई कीटो एनोल, जो कि मैंने आपको बताया। और यही प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या है, कंप्लीट है फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन हम आपको इस तरीके से कराएंगे। अगर जो आप लोगों को चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, बढ़िया मजा आया हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को BSP फार्मेसी ऐप पर लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। और लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आ जाइए BSP फार्मेसी ऐप पर और कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और कोर्स का प्राइस अब आप लोगों के लिए 499 से लेकर के डाउन कर दिया गया है 299। और चलिए मैं अगले 2 दिन के लिए आप सभी लोगों को और ऑफर दे देता हूं कि ये 299 का कोर्स आपको ऐप पर, देखिए जो ऐप पर कोर्स का थंबनेल होगा उस पर 299 ही लिखा होगा, पर आपको कोर्स का प्राइस 199 देखने को मिलेगा। तो फटाफट जाइए BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और 199 रुपए में अगले 100 स्टूडेंट के लिए मैं कोर्स कर रहा हूं, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।